गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4th एनिमल किंगडम का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ स्टार्ट। हमने पढ़ लिया था मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब एंड इट बिकम मोर नेसेसरी टू क्लासीफाई देम टू असाइन अ सिस्टमेटिक पोजीशन। लाखों की संख्या में जंतु जातियाँ पाई जाती हैं और इनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या इस सिस्टमेटिक तरीके से इनको स्टडी करने के लिए इनको भिन्न भिन्न ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया था, सिमेट्री पढ़ ली थी। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है जीवों को, और सिमेट्रिकल को भी, और आगे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, ये पढ़ लिया था अपन ने। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, पोरीफेरा एंड निडेरिया। निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। तो देखिए, डिप्लोब्लास्टिक अपन ने देखा था। डिप्लोब्लास्टिक द एनिमल in which cells are arranged in two embryonic layer, external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic. For example, porifera and nidaria. वे जीव जिनकी भ्रूण अवस्था में 2 जनन स्तर पाए जाते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, और जो बाह्य स्तर होता है उसको एक्सटर्नल एक्टोडर्म कहा जाता है, बाह्य अधिचर्म, और जो आंतरिक स्तर होता है उसको इंटरनल एंडोडर्म कहा जाता है या आंतरिक जनन स्तर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है पोरीफेरा एंड निडेरिया। पोरीफेरा संघ का जीव है साइकन, और निडेरिया सिलेंट्रेटा को बोलते हैं, और सिलेंट्रेटा के अंदर आपको पता है हाइड्रा वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम दे रखा है आपको, बुक्स में भी दे रखा होगा बुक्स में भी दे रखा है आपकी में। देखिए, इस प्रकार से होती है। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भ्रूण अवस्था में कोशिकाओं की 2 लेयर पाई जाती है। एक्सटर्नल होती है एक्टोडर्म और इंटरनल होती है उसको एंडोडर्म। ये देखिए, एंडोडर्म आंतरिक जनन स्तर और एक्टोडर्म ये बाहर की तरफ है, उसको कहा गया है। ठीक है ना, एक्टोडर्म ये रहा। ठीक है, ये बाहर बाह्य कोशिकीय परत है, जबकि एंडोडर्म आंतरिक है। और इनसे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण होता है आगे जाकर के। देख, नेक्स्ट है द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ 3rd जर्मिनल लेयर, मीजोडर्म, beside ectoderm and endoderm are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। वे जीव जिनमें तीसरा जनन स्तर मीजोडर्म भी पाया जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहा गया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जनन स्त्री जीव कहा गया है। और इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथीज और कॉर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिंथीज नाम से ही पता चल रहा है, प्लेट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब चपटे कर्मी। चपटे होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है? चपटी, फीते के समान रचना होती है इनकी। और हेल्मिंथीज मतलब इसमें कर्मी जीव है, परजीवी होते हैं ये, अंतः परजीवी के रूप में, एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जीवों की इंटेस्टाइन वगैरह में परजीवी के रूप में रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और इसके अलावा है कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेट जैसे मनुष्य हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सभी कॉर्डेट्स के अंदर रखे हैं। कॉर्डेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, मतलब रस्सी नुमा रचना, जिसको रीढ़ के डी भी बोलते हैं, वो पाई जाती है, वो सभी कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो ये 3 जनन स्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, प्लेटीहेल्मिंथीज के सदस्य और कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम
और इनकी जो देह गुहा होती है या बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म द्वारा लाइन होती है, मतलब आस्तरित होती है। ठीक है। एनिमल पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट, फॉर एग्जांपल एनिलिडा, कॉर्डेट्स एंड मोलस्का। वे जंतु जिनमें सीलोम पाई जाती है, मतलब बॉडी कैविटी पाई जाती है, देह गुहा, वो क्या कहलाते हैं? सीलोमेट कहलाते हैं। ठीक है। और ये कौन कौन से जीवों में पाई जाती है? एनिलिडा संघ के जीवों में। एनिलिडा में कौन का आता है? केचुआ, अर्थवर्म, नेरीज। और कॉर्डेट्स का एग्जांपल मैंने अभी बताया, मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मोलस्का में जैसे वो समुद्री सीपी वगैरह, शंखनुमा स्ट्रक्चर देखी होगी ना, जो मंदिरों में शंख रहता है, वो भी एक जीव का खोल होता है, कवच होता है, पायला वगैरह इसी में आते हैं मोलस्का में। इन सम एनिमल cavity is not lined by mesoderm but scatter as pouch in between ectoderm and endoderm are called pseudocoelomate। तो देखिए, ऐसे जीव जिनकी बॉडी कैविटी या देह गुहा मेसोडर्म द्वारा आस्तरित नहीं होती या लाइन नहीं होती, परंतु उनमें पाउच नुमा फॉर्म में क्या होती है, या थैली नुमा, थैली के समान पाउच होते हैं छोटे छोटे, इस प्रकार से एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में छितरी हुई अवस्था में पाई जाती है, स्कैटर फॉर्म में, बिखरी हुई अवस्था में। जैसे एक यहाँ पे, एक दूसरी जगह ऐसे पाई जाती है, ऐसे जैसे ये एक यहाँ पे, एक ये पूरी बॉडी कैविटी ऐसे प्रकार से पाउच फॉर्म में बिखरी हुई होती है। तो उनको क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट। मतलब सीडो का मतलब होता है आभासी, और सिलोमेट मतलब गुही है, तो उनके आभासी देह गुहा पाई जाती है। ठीक है। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असिलोमेट, फॉर एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थस। और वे जीव जिनमें बॉडी कैविटी या देह गुहा नहीं पाई जाती, वो क्या कहलाता है? असिलोमेट कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल या उदाहरण हैं प्लेटिहेल्मिन्थस के सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए तीनों ही प्रकार की जो बॉडी कैविटी है या सीलोम है, उनका डायग्राम यहाँ दे रखा है। ये ट्रू जो बॉडी कैविटी है उसका एग्जाम्पल है ये वाली। फर्स्ट ए नंबर पे बॉडी कैविटी। एक्चुअल जो सीलोम है उसका फोटो दे रखा है। बी में स्यूडोसीलोम है जिसमें पाउच के रूप में एस बिखरी हुई है, जैसे 4 पाउच नुमा स्ट्रक्चर दे रखा है ना। और सी नंबर में दे रखा है जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, असिलोमेट। देखिए ये कोशिकाओं का बाह्य स्तर है ब्लू कलर में, और इसके बाद में नेक्स्ट है पिंक कलर का है, या रेड कह सकते हैं अपन उसको। 2 कोशिका स्तर, इनके बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, मतलब कोई बॉडी सीलोम नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला है? असिलोमेट। जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है उसको सीलोमेट बोलते हैं, और जिनमें पाई तो जाती है लेकिन स्कैटर फॉर्म में बिखरी हुई अवस्था में थैलीनुमा पाउच लाइक होती है, जो बी नंबर का डायग्राम ऐसी होती है। और जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती वो असिलोमेट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन सम एनिमल बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट विच विद सीरियल रिपीटिशन एज इन अर्थवर्म कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कुछ जीवों की जो बॉडी होती है वो बाह्य और आंतरिक रूप से विभिन्न खंडों में बटी हुई होती है, मतलब पूरी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं, अलग अलग टुकड़े। जैसे ऐसे लगता है जैसे इनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स को मिलकर के बनी है, तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है? आपने देखा होगा केचुए का, देखा होगा आपने, केचुए में 120 सेगमेंट्स होते हैं। माउथ से लेकर के एनस तक कितने सेगमेंट्स होते हैं? 120। जैसे जोक, लीच में भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 33 सेगमेंट्स होते हैं लीच में। ठीक है, जोक में। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टर्न पे देख